हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाई हूँ। इससे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि 2021 जो कि 2213 दरोगा भर्ती वाला क्वेश्चन पीटी और मेंस का था, वो मैंने अपलोड कर दिया है। उसे मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। आज के वीडियो में आप लोग को जितने भी बिहार दरोगा के एग्ज़ाम हुए हैं सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। यदि आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहते हो तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आने वाले समय में बिहार दरोगा कैसा क्वेश्चन, जैसे कि बिहार दरोगा में कैसे क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ साथ ही आप यदि यदि बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पे बिहार दरोगा की तैयारी करवाई जाएगी। और यदि आप 2023 में फॉर्म भरना चाहते हो, जो कि बिहार दरोगा की वैकेंसी आ रही है, तो आप फॉर्म डालना चाहते हो, उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इससे एक आइडिया लग जाएगा कि आने वाले समय में कैसा क्वेश्चन पूछेंगे बिहार दरोगा में। और एक बात और बता देना चाहती हूँ कि इस एग्ज़ाम में बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया, तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो। और बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप हमारे चैनल के लास्ट तक बने रहो। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत फ़ायदा करने वाला है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार दरोगा का स्पेशली यहाँ पे लाकर इस वीडियो में सारे क्वेश्चन डाला गया है। तो आज जो कि 22 दिसंबर 2019 का प्रथम पाली में एग्ज़ाम हुआ है, उसका यहाँ पे वीडियो है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहसंयोजी बंधक। तो यहाँ पे आप लोगों को एक आइडिया ये होगा, जैसा कि 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पीटी में कितने क्वेश्चन साइंस से रहते हैं, कितने जीके से रहते हैं, कितने मैथ से और कितने ये करेंट से रहते हैं। एक आइडिया सा लग जाएगा आप लोग को। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहो। तो इसका एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से sp2 कक्षा में सहसंयोजक बंध के द्वारा समतलीय सतहों के रूप में जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 निकटतम कार्बन परमाणु से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। ग्रेफाइट में ग्रेफीन बंध, ये देख लेना यहाँ पे, ग्रेफाइट में ग्रेफीन बंध बल को व्यापक रूप से बैंड डेर बॉल्स बलों के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। एक्सप्लेनेशन जानने से ये होता है कि आपको एक आइडिया सा लग जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 1 ओम किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर के बराबर। ओम किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर यदि उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक के उन 2 बिंदुओं के बीच विद्युत प्रतिरोध 1 ओम हो जाता है। मतलब कि 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 में है, मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 75 किलोमीटर पर घंटा। ये कैसे हुआ यहाँ पे देख सकते हो। यदि ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है तो खंभे को पार करने में लगा समय कितना देर दिया हुआ है? 12 सेकेंड। मतलब कि इस बराबर कितना होता है? dy/t, जो कि यहाँ पे ट्रेन की गति दिया हुआ है। तो देखोगे डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना होता है, ट्रेन का स्पीड निकल जाएगा। तो ये मीटर पर सेकेंड में दिया हो, इसको किलोमीटर पर घंटा में आंसर लाना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 75 किलोमीटर पर घंटा। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में मैनग्रोव स्थलों पर गौर करें। तो मैनग्रोव स्थल कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आगे भी दिया हुआ है, भारत में पूर्वी तट पर स्थित हो। तो पूर्वी तट कौन कौन से हैं?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है 1 और 2, मतलब कि भितरकनिका और पिचावरम। भितरकनिका और पिचावरम भारत में पूर्वी तट पर स्थित है। तो आगे की ओर चलते हैं, जो कि इसका एक्सप्लेनेशन में आप लोग जानोगे कि देश की ज़्यादातर मैंग्रोव वनस्पति पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के किनारे पाई जाती है। इसके साथ साथ ही मैंग्रोव वनस्पति एक तरफा जहां स्थानीय लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करती है, वहीं दूसरी ओर तटीय क्षेत्रों को चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा भी प्रदान करती है। भितरकनिका जो कि ओडिशा में है, पिचावरम जो कि तमिलनाडु में है, मैंग्रोव वन क्षेत्र भारत के पूर्वी तट पर है, जबकि कुंडापुर को बात किया जाए तो कर्नाटक में है, जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ पे आपने जाना कि देश की ज़्यादातर मैंग्रोव वनस्पति पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के किनारे पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति एक तरफा जहाँ स्थानीय लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करती है, वहीं दूसरी ओर तटीय क्षेत्रों के चक्रवात जैसी आपदाओं की सुरक्षा प्रदान करती है। भितरकनिका ओडिशा में है, पिचावरम तमिलनाडु में है, मैंग्रोव वन क्षेत्र भारत के पूर्वी तट पर, जबकि कुंडापुर कर्नाटक के भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 था। तो इससे आप लोग को पता चल रहा होगा कि किस टाइप के हर एक पार्ट से क्वेश्चन, वो भी बीच से क्वेश्चन पूछता है। ये नहीं कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो हो जाएगा, आपको पूरा डीपली जानकारी होना चाहिए यदि कोई एग्जाम को पास करना चाहते हो तो। क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे कि इब्ने बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य है। किसके बारे में पूछा जा रहा है? इब्ने बतूता। तो वो मोरक्को से थे, बिल्कुल सही। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे, तो इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, जो कि बिल्कुल सही है। उसने रेहला लिखा था, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सत्य हैं। तो यहाँ पे आपने जाना इब्ने बतूता जो कि मोरक्को का निवासी था। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत कौन आया था? तो इब्ने बतूता। इसने रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन किया है। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। जिलेपला दर्रा स्थित है। जिलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। आगे की ओर, जो कि एक मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है एक दुकानदार को 144 कुर्सियां को बेचने पर 6 कुर्सियों की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत कैसे है? यहाँ पे आप निकाल सकते हो 144 माइनस 6/144 into 100, तो आपका हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ राइट आंसर, 4%। यहाँ पे देखोगे दिया हुआ होगा कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य x मान लिया गया है, जो 144 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 144x। 144 कुर्सी के विक्रय मूल्य पर हानि कितनी हो जाएगी? 6x। फिर दोनों को जोड़ कर 150x। फिर यहाँ पे देखो, तो आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन की चर्चा किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। यह पार्क भारत और म्यांमार की सीमा के पास स्थित है, जो कि 100 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह पार्क वर्ष 1991 में स्थापित हुआ था। तो मोरलेन कहाँ है? तो मिजोरम में। वहीं क्वेश्चन नंबर 9 की वो चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। जो के वेणुगोपाल है, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के अटॉर्नी जनरल, जो कि महान्यायवादी होते हैं, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। यदि पूछा जाएगा महान्यायवादी
पद का प्रावधान किस से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में। वहीं 30 जून 2017 को के वेणुगोपाल को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत का 15वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। इसके साथ साथ ही 1 अक्टूबर 2022 से आर वेंकटरमन भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल जो कि महान्यायवादी हो बने। यदि महान्यायवादी के बारे में आप लोग को पूछा जाए कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो ये हो जाएंगे हमारे राष्ट्रपति। इसके साथ साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं जो कि आया था, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो गांधी जी से जुड़े भी सवाल यहाँ पे आ रहा है जो कि हर एक एग्जाम में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931, ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी ने फरवरी 1931 में वाइसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिन मतलब 8 वार्ता तक चली, 15 दिनों तक चली, जो 8 बार मीटिंग हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे जो कि यहाँ पे देखोगे केमिस्ट्री का रिएक्शन आया हुआ Al2O3 6HCl 2AlCl3, तो मिलके क्या बन जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3H2O। आगे की ओर चल जो कि है हैशटैग पावर ऑफ 18 का लॉन्च किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया था? तो हैशटैग पावर ऑफ 18 का लॉन्च ट्विटर के द्वारा किया गया था। आगे की ओर चलते कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन 2019 में भारत का स्थान कौन है? तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान 76 था। तो रैंकिंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं जो कि करेंट में कि भारत का रैंक कितने नंबर पे है, तो वो भी देख लेना। इसके साथ साथ ही यदि बात किया जाए विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत को 76वां स्थान प्राप्त हुआ था। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में 115 देशों में भारत का 87वां स्थान है, जबकि स्वीडन प्रथम स्थान पे था। यहाँ पे देखोगे हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध है जो कि पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान एवं मराठों के साथ हुआ था, जो कि 14 जनवरी 1761 को सदाशिवराव भाऊ के सेनापति मराठा सेना अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व वाली अफगान सेना के बीच हुई थी। यदि पानीपत की तृतीय लड़ाई के बारे में पूछा जाए कि कब हुई, तो 14 जनवरी 1761 को सदाशिवराव भाऊ के सेनापतित्व के मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व वाली अफगान सेना के बीच हुई थी, जिसमें मराठा पराजित हुआ था। मतलब कि पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जैन 1761 में हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसके किसके बीच हुआ है? तो अफगान और मराठा के बीच। यदि यहाँ पे पूछा जाए कि जीत किसकी हुई इस युद्ध में, तो अफगान की हुई। पराजित कौन हुआ? तो मराठा हुआ। आगे की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आगे की ओर चलते हैं जो कि लघु परिवर्तन यदि पूछा जाए कि किसे बोला जाता है, तो शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा की मान बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति में पदावंत किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2006। प्लूटो को अगस्त 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।
यह निर्णय वर्ष 2006 में प्राग में हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की महासभा में लिया गया था। तो प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब बाहर कर दिया गया था? 2006 में, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे आपको मैथ का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में, एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या है, याद करो। तो इसे ऐसे करके भी याद कर सकते हो, 120 माइनस 90 बटा 90 गुने 100 करके निकाल सकते हो, जो कि कितना आ जाएगा? 30। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 8%। तो यहाँ पे देखो, टेलीविजन का क्रय मूल्य माना गया 100, लाभ हुआ 120, तो अंकित मूल्य 20% एक्स्ट्रा करेगा तो 100, अंकित मूल्य 120, वहीं 10% छूट की बात किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? 120 गुने 90 बटा 100 मतलब कि 108, जो कि राइट आंसर आपका लाभ परसेंट निकालने को बोला जाए, जो कि 8% आ जाएगा। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? तो चिन्नुक यूएसए की स्थानीय पवन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो देखोगे फोन व चिन्नुक, ये दोनों शुष्क पवन है जो पहाड़ों के निचले हिस्से पर अनुभव होती है। उत्तरी आल्प्स की घाटियों में फोन पवनों का संचरण होता है, जबकि चिन्नुक पवन सर्दियों में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानों पर अमेरिका और कनाडा में अनुभव की जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी आ रहे हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बिहार से भी है। तो देखोगे क्वेश्चन नंबर 19 की बात किया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अररिया। एनटीपीसी को अररिया विद्युत संयंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में औरिया जिले के दिव्यापुर में स्थित है। यह एनटीपीसी के गैस आधारित बिजली संयंत्र में से बिजली संयंत्र है। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है, जो इसरो के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया कि इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के शिवान। आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत बार आपका आ चुका है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है, कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित कर देती है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है। वहीं यहाँ पे करेंट का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो किस देश में किया गया था? ये 2018 की बात हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया में। आगे की ओर चलते हैं, देख सकते हो करेंट के बहुत सारे क्वेश्चन है। यहाँ पे देखोगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो कवास कहाँ पे है? तो गुजरात में, जो कि बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं यदि बात किया जाए कोडवा तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। रामकुंडम कहाँ है? तो तेलंगाना में। तालचेर कहाँ है? तो उड़ीसा में। कवास कहाँ है? तो गुजरात में। तो यदि आप 2023 में बिहार दरोगा की एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ो। यहाँ पे बिहार दरोगा की तैयारियाँ स्टार्ट करवा दी गई है, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकती है और आपको तैयारी करने का ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा उस टाइम के बाद। तो आपकी तैयारी पहले से ही पूरी हो चुकी होनी चाहिए। यदि आप नया स्टूडेंट हो तो आपको तो दुगनी रफ्तार में ये तेज़ी करनी पड़ेगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट पहले से दे चुके हैं उनका तैयारी ऑलरेडी हो रखा है और सिर्फ उनको रिवीजन की ज़रूरत है। तो आप यदि नए स्टूडेंट हो तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ो। आपको सारे पैटर्न, सिलेबस सब बता दिया जाएगा कि कैसे दरोगा के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। आज के वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला गया है, जिससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आने वाले समय में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं, जो कि है निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। तो यहाँ पे समाचार पत्र से क्वेश्चन आते ही हैं, तो इसका राइट आंसर इंडियन ओपिनियन की बात किया जाए तो महात्मा गांधी। आगे की ओर चलते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका से किया गया था। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका प्रथम प्रकाशन जून 1903 में किया गया, जो कि मनसुख लाल के नज़र में इसके प्रथम संपादक थे। तो आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 है, जो निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जिसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि भूमंडलीय ऊष्मीकरण का अर्थ पृथ्वी के निकटस्थ सतह की वायु और महासागर के औसत तापमान में हो रही वृद्धि से है। औसत तापमान में वृद्धि का कारण प्राकृतिक एवं मानव निर्मित कारक दोनों हैं। फिर भूमंडल ऊष्मन के बढ़ने की निम्नलिखित प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 है। तो यहाँ पे देखोगे कि बिहार के पर्यटन स्थल के संदर्भ में कौन सा सही है। तो काकोलत बिहार के राज्य एक प्रसिद्ध झरना है, सही है। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, सही है। बिरायतन एक जैन मंदिर का एक संग्रहालय, जो कि सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है, क्वेश्चन नंबर 27, जो कि पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो आप यदि पॉलिटी का वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहाँ पे पॉलिटी की भी क्लास स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। तो दल बदल का किसमें है? 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में। इसके साथ साथ वर्ष 1985 में 92 संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। इसके से पहले मैं बताना चाहूँगी, यदि आपसे अनुसूची के बारे में पूछा जाएगा कि कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो टोटल अनुसूची 12 है। यदि अनुच्छेद के बारे में पूछा जाएगा टोटल अनुच्छेद कितने हैं, तो 395 है। जो अनुच्छेद आप लोग को यदि पढ़ना है तो एक अनुच्छेद से अच्छे से डीपली से आप लोग को पढ़ाया जा रहा है हमारे चैनल पे, जिसे आप इजी वे में 1 से 395 अनुच्छेद याद कर सकते हो। यदि भाग की बात किया जाए कि संविधान में कितने भाग हैं, तो टोटल 22 भाग हैं। तो यहाँ पे दल बदल की बात किया जा रहा है, जो वर्ष 1985 में 92 संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। साथ ही 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल को संशोधन माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीतिक में दल बदल की प्रथा को समाप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 28। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेक्टर का शिलान्यास किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। तो कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य दल। यदि वर्तिकाग्र को पूछा जाए, परागकोश, वर्तिका को, तो ये सब फूल के प्रजनन अंग है। कौन नहीं है, तो बाह्य दल। पुष्प के सबसे बाहरी चक्र को बाह्य दल पुंज कहा जाता है, जबकि वर्तिकाग्र, वर्तिका, परागकोश प्रजनन अंग की श्रेणी में आते हैं। नस्ल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका ये भी देख लेना। यदि निमारी एक नस्ल है तो किस चीज का है, तो ये गाय की एक नस्ल को निमारी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। यदि चुनाव सुधारों की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिनेश गोस्वामी समिति।
भारत में चुनाव प्रणाली के महत्व को प्रदान करते हुए इसमें सुधार हेतु समय समय पर कई समितियों का गठन किया गया। तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति कुछ प्रमुख समितियों के उदाहरण हैं। शेष जीवीके राव समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चुनाव सुधारों से बात किया जाए तो यहाँ पे राइट आंसर दिनेश गोस्वामी समिति हो जाएगी। वहीं जैन धर्म के बारे में, यदि जैन धर्म की डीपली जानकारी आपको चाहिए तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो, बहुत अच्छे से आप लोग को बताया गया है। तो आप इस लोग जान सकते हो कि उन्हीं टॉपिक को हमारे चैनल पे दिखाया जा रहा है जो आपके आने वाले एग्जामों में हेल्पफुल हो सकते हैं। जो कि यदि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर पार्श्वनाथ हो जाएंगे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। तो जैन धर्म के 23वें गुरु तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। वही क्वेश्चन नंबर 33 जो कि है निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग्मों को से सुमेलित है। तो यहाँ पे देखोगे हिमालयन ओडिसी, MP वीरेंद्र कुमार सही है। दी कारगिल विक्ट्री, बेटल्स फ्रॉम पिक टू पिक, कर्नल SC त्यागी सही है। वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह ने बिल्कुल सही है। ग्लोरियस डायस्पोरा, प्राइड ऑफ इंडिया जो कि कौन? रजत कपूर ने लिखा है, जो कि बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं जो कि है राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया निम्नलिखित में से जिनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्न वर्मन, गौरव सिंह गिल। इन चारों को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ जो कि देखोगे 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल है, 10 लीटर पानी मिलाया गया तो अब तक अल्कोहल की सांद्रता कितनी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16.2/3। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि 50 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा यदि 20% है तो 50 का 20% यहाँ पे निकालोगे कितना हो जाएगा? 10 लीटर। वहीं 10 लीटर पानी मिलाने पर मिश्रण का नया आयतन कितना हो जाएगा? 50 में 10 ऐड करोगे तो 60 लीटर। फिर नए मिश्रण की सांद्रता का यहाँ पे प्रतिशत निकाल लो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16.2/3। क्वेश्चन नंबर 36 को देखोगे कि निम्नलिखित में से कौन से कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। हर एक एग्जाम में देखोगे जालियांवाला बाग, फिर 1857 की क्रांति, इसके साथ साथ महात्मा गांधी, इससे 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। यदि एंशिएंट हिस्ट्री की बात किया जाए तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सबसे भी क्वेश्चन मिलेंगे ही। तो आप लोग को एग्जाम देने से पहले ये जानना होगा कि मेन टॉपिक क्या होता है, मतलब कि एक स्मार्ट तैयारी करना होगा, नहीं कि पढ़ते रहो आपको कुछ आइडिया ही नहीं क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कुछ भी चीज़ लिमिट पढ़ना होता है। तो यदि आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पे सोची प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाकर दे देती हूँ कि आप लोग को एक आइडिया सा बन जाएगा कि मैम सही पढ़ा रही हैं या गलत पढ़ा रही हैं। तो आप देख सकते हो कि नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। कब लौटाई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो यहाँ पे देखोगे 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो इसकी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा पानी, जो कि है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत कराने हेतु शिक्षा वाणी ऐप की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 39 देखोगे, निम्नलिखित में से किसे 2018 और 19 के लिए फिक्की का अक्षर नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संदीप सोमानी को। क्वेश्चन नंबर 40 देखोगे, जाग्रोस पर्वत स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाग्रोस पर्वत ईरान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्य विधायिका की बात आई कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो राज्य में बात किया जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 207 के अनुसार राज्य विधायिका, जो कि विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो भरतनाट्यम की बात किया जाए तो इधर तमिलनाडु से, वहीं मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल, कुडियाट्टम केरल, मतलब कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीकेपी, जो कि सकल घरेलू उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उम्बेर्टो सुल्पासो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये हो सकता है ये आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा कि जीडीकेपी, जो कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद होता है, इसके खोजकर्ता उम्बेर्टो सुल्पासो है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की ओर चलते हैं, जो है निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई है? तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे प्रदान किया गया? शहादत खान को। अवध के स्वतंत्र राज्य के 1722 ईस्वी में स्थापना शहादत खान ने किया था, जिसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा प्रदान की गई थी। तो यहाँ पे देखोगे बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे प्रदान की गई? शहादत खान को, जो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा प्रदान किया गया था। किसके द्वारा प्रदान किया गया था? मोहम्मद शाह का बुरहान उल मुल्क शहादत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन नंबर सी। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो प्रतिस्पर्धा को आर्थिक से जोड़ लो, विश्व आर्थिक मंच। वही नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, गांधी सोलर पार्क, जो कि 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा का मुख्यतः फिल ब्लैंक्स ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है विद्युत मोटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। जैसा कि मैंने बताया था कि बिहार दरोगा के क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग देखोगे कि ये तो 2019 के पीटी में पूछा गया, इसके साथ साथ ये 2021 के भी पीटी में भी पूछा गया सेम क्वेश्चन है।
तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो यदि आप आगे एग्जाम देना चाहते हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर एग्जाम में बैठना होगा, क्योंकि वो यहाँ से भी कम से कम आपका 5 से 6 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आप देख लेते हो तो आप कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो कि सब गलत करते हो उसे आप सही कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक क्या है? मतलब हीरे का अपवर्तनांक क्या है? तो 2.42, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे की क्वेश्चन नंबर 50 में देखोगे, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान, मतलब कि ए और बी दोनों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यह पश्चिमी घाट स्थित नासिक के पास त्र्यंबकम पहाड़ियों से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। यदि क्वेश्चन नंबर 52 की बात किया जाए कि प्रथम लो एशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो कहाँ किया गया था? न्यू दिल्ली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हीट रिप्रेस पुस्तक के लेखक कौन है? हीट रिप्रेस पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य नडेला। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? यहाँ फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन आपको देखने को मिला कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? तो पूरे 14 दिन के तहत। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा बताया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक को लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए पारीक्षित किया जाता है, जिसे राज्य की सभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ फिल इन द ब्लैंक्स तट के समानांतर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व तट के समानांतर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है कि मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? तो इसका राइट आंसर 2020 होगा। चूंकि ये 2019 के एग्जाम में आया है तो 2020 का भी क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब कि अभी 2023 का एग्जाम होगा, तो आपको कम से कम 1 ईयर का करेंट अफेयर आपको याद होना चाहिए। 1 ईयर के क्वेश्चन में मतलब कि 2022 के से लेके जो 2023 के जनवरी तक क्वेश्चन आपके पास पूरे होने चाहिए आपके माइंड में, क्योंकि पीटी में बहुत ज़्यादा करेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निम्नलिखित खिलाड़ियों में संबंधित खेलों की युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखोगे एरिस मेर्टेंस जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही है। दिविज शरण जो कि पोलो के हैं, गलत है। अर्जुन आजाद क्रिकेट के सही। सिमोना हालेप हॉकी के गलत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि करेंट का क्वेश्चन है। एलिस मेर्टेंस की बात किया जाए तो ये टेनिस के थे। दिविज शरण टेनिस के, अर्जुन आजाद क्रिकेटर और सिमोना हालेप भी टेनिस के थे। तो बिहार दरोगा में टेनिस से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आपको कोई क्वेश्चन यदि स्पोर्ट्स से नहीं आ रहा है, ऑप्शन में टेनिस दिया हुआ, तो ज़रूर मारे, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये एक लॉजिक है। आगे की ओर क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर एस भास्करन बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। 59 नंबर क्वेश्चन फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार
भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्कार निषेध यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो आप लोग को मैंने पढ़ाया था अनुच्छेद 23 के बारे में, जो कि मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो, पूरे अनुच्छेद को अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ। और यदि अनुच्छेद 23 के बारे में यदि आपको जानना है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिषेध किया गया तथा अनुच्छेद 24 के तहत कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो। इसके साथ साथ यदि क्वेश्चन नंबर 60 की बात किया जाए कि निम्नलिखित में कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की न्यूनतम होता है लाल रंग में और अधिकतम होता है बैंगनी रंग में। यदि पूछा जाए कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किस रंग में होता है? तो लाल रंग में। न्यूनतम किस में होता है? तो बैंगनी में। विचलन के बारे में पूछा जाए किस में होता है? तो लाल में और बैंगनी में न्यूनतम। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन कि पाकिस्तान की प्रथम महिला हिंदू न्यायाधीश कौन है? तो इसका राइट आंसर सुमन कुमारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर चलते हैं, जो कि नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CI से है, जो कि यह चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 रुपये 4 वर्ष में 2,000 रुपये हो जाता है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रतिशत की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है। चक्रवृद्धि मिश्रण, जो कि जिसका सूत्र होता है P × 1 + R/100⁻T। तो इस पे आप निकाल सकते हो, आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 41.4%। फिर से आपको करेंट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा 64 में। मनोहर पार्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत। क्वेश्चन नंबर 65, जो कि निम्नलिखित में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो नूर सुल्तान किसने रखा अपनी राजधानी को बदलकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि कजाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैं बताऊं, क्वेश्चन नंबर 66 में है नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? जो कि नमस्ते शालोम है वो भारत और इजराइल के नमस्ते शालोम भारत और इजराइल की पत्रिका देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 के बारे में कि 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि है निम्नलिखित में से कौन से कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ऑप्शन में क्वेश्चन में बोल रहा है कि सत्य नहीं है। तो 1958 के स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार प्रस्थापित किया, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं नहीं आगे के ऑप्शन के बारे में देखते हैं कि 2019 के अर्थशास्त्र नोबेल 3 लोगों को मिला है, जो कि सही है। 2019 के अर्थशास्त्र नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्टर डफलो और माइकल क्रेमर है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68, जो कि फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जो इस बार भी 2213 में देखने को मिला था कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के बना दिया गया है। यदि बात किया जाए
तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यदि पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि 69 की बात मैं कर रही हूँ। शंकर खेरा की लड़ाई कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1724। 11 अक्टूबर 1724 को शंकर खेरा युद्ध हुआ था। यदि इसके युद्ध के बारे में बात किया जाए कि शंकर खेरा की लड़ाई जो कि 11 अक्टूबर 1724 को हुई थी, अब किनके बीच हुई, तो निजाम उल मुल्क और दक्कन के सूबेदार मुवारिज खां के मध्य हुआ था। किसके बीच हुआ था? निजाम उल मुल्क और दक्कन के सूबेदार मुवारिज खां के मध्य हुई थी। इस युद्ध में निजाम उल मुल्क की जीत हुई थी और मुवारिज खां का हार हुआ था, जो कि मारा गया था युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, जो कि फिर से करंट का क्वेश्चन देखने को मिला है आपको कि ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल विजेता बने हैं। तो नोवाक जोकोविच किस देश से है? तो ये सर्बिया से हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि नोवाक जोकोविच किस खेल के खिलाड़ी है, तो टेनिस प्लेयर है। तो ये भी आप ध्यान रखना इस बात को। वहीं पूछा जाए भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, तो भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, जब गर्म पानी के सोते जो कि हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भू उष्मीय ऊर्जा। हॉट स्प्रिंग में किसका इस्तेमाल किया जाता है? भू उष्मीय ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन बता देना चाहूंगी कि जब गर्म पानी के सोते का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है, तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन भू उष्मीय ऊर्जा कहलाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 73 जो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, फिर से आपको बौद्ध सभा के बारे में जानने को मिलेगा। तो मैंने तो आपको पहले ही बोला है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फिर 1857 की क्रांति, प्लासी का युद्ध, जालियांवाला, महात्मा गांधी, ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, जो कि है कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन फिल इन द ब्लैंक्स में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासन काल में कहाँ हुआ था? कश्मीर में। बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासन काल में वसुमित्र की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इस संगीति में ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। तो यदि पूछा जाए बौद्ध धर्म में कितनी संगीति हुई थी, तो 4 संगीति हुई थी। पहले संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो अजातशत्रु। दूसरे के कौन है? तो कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति के कौन है? तो अशोक। और यदि चतुर्थ बोला जाएगा, जो कि आपके यहाँ पे दिया हुआ है कनिष्क के बारे में, कनिष्क के शासन काल में जो आयोजन कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में। अशोक का कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। वहीं अजातशत्रु का पूछा जाएगा तो राजगीर में। कालाशोक का पूछा जाएगा तो वैशाली में। तो ये सब के बारे में एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बता दिया गया है, जो कि आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार दरोगा की पूरी तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। तो इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हो तो यहाँ पे कोई भी वीडियो डाला जाएगा तो आप तक बहुत जल्दी पहुँच जाएगा, तो जिससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 74 है कि 1816 में सुगोली की संधि किनके बीच, मतलब सुगोली की संधि पर हस्ताक्षरित किन्होंने किया था? तो अंग्रेज एवं गोरखा ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
1816 में जो हुआ था सुगोली की संधि, पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे हो जाता है। किनके बीच हुआ था? अंग्रेज एवं घोरखा के बीच। जो कि आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 एवं 16 के बीच में हुआ था। 1814 से 16 ईस्वी में, जिसके गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। यदि 1815 ईस्वी की सुगोली संधि से समाप्त हुई थी, वहीं यह संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। ये संधि अंग्रेज एवं गोरखा के मध्य हस्ताक्षरित हुई थी, मतलब उन दोनों के मध्य हुई थी। तो आपसे पूछा जाएगा सुगोली की संधि कब हुई, तो आप लोग बताओगे 1816 ईस्वी में। यदि आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में पूछा जाएगा कि कब तक चला, 1814 से 16। यदि आंग्ल नेपाल युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो यहाँ पे आपने देखा एक क्वेश्चन में आपके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वही नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? 4 से 5 मिलियन वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 4 से 5 मिलियन वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो ये तो बहुत इंसान इस क्वेश्चन में गलत मार के आए होंगे। यदि उदयपुर का नाम जानते तो उनको लगता है कि ये राजस्थान सही होगा, लेकिन नहीं, ये राजस्थान नहीं है। इसका राइट आंसर बिहार है, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य खोला गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन का भाग नहीं है? मादा प्रजनन का भाग नहीं है, जो कि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अंडाशय है, गर्भाशय है, फैलोपियन नलिका है, जबकि शुक्र वाहिका नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि शुक्र वाहिका पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शुक्र वाहिका जो कि पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग होता है। शुक्र वाहिका एक पतली नलिका होती है, जिसकी भित्तियां मांसपेशियों की बनी होती है। अधिवृक्षण से शुक्राणु शुक्र वाहिका में पहुंचते हैं। शुक्र वाहिका अधिवृक्षण को शुक्राशय से जोड़ती है। यह शुक्राणु को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। शेष तीनों मादा प्रजनन तंत्र के भाग है। तो इसका राइट आंसर शुक्र वाहिका होगा। नंबर 78 की बात किया जाए कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया। नीतीश कुमार को प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, फिर से आपको पॉलिटी का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि फिर से आपको 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उससे है। तो क्वेश्चन है आपका, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। जहां पे भी आपका जोड़े गया शब्द आ जाएगा तो वो आंख बंद करके 42वां संविधान संशोधन 1976 टिक लगा देना, बिल्कुल सही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने दिनों के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, या उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा ये मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर 6 माह हो जाएगा। इसी के तहत यदि प्रधानमंत्री भी कोई भी संसद के सदस्य नहीं है, यदि वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होते हैं तो उन्हें 6 मंथ के अंदर अपने कोई भी सदन का एक सदस्य होना अनिवार्य है। 6 मंथ तक ही वो अपने पद पे बने रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते। तो 6 मंथ, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेलिना। तो क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं, जो कि है
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है, जैसे ही तिरछा होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, मतलब उसके स्थान में परिवर्तन जहाँ पे भी देख ले। यदि प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है तो इस प्रभाव को जाना जाता है। तो ऑफकोर्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। जैसे भी ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, तिरछा जो भी अपने स्थान से थोड़े दूर होंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं, जो कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 84 है। आहार नालिका की सबसे बाहरी परत कहलाती है? तो आहार नालिका की सबसे बाहरी परत कौन सी कहलाती है? सिरोशा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसे देख लेना कि आहार नाली की दीवारों, यदि बात किया जाए आहार नाल का, तो आहार नाल की दीवार 4 स्तरों से बनी होती है। कौन कौन से स्तर होते हैं? तो सिरोशा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोशा और म्यूकोशा। सिरोसा सबसे बाहरी परत पर होती है, जो एक पतली उपकला मेजोथीलियम तथा कुछ संयोजी ऊतकों से बनी होती है। तो यहाँ पे सिरोसा की चर्चा की जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 85 की चर्चा करते हैं कि 85 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तो मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? जो कि आप लोग को भी ये जानना जरूरी है ये क्वेश्चन, कि मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। क्या हो जाएगा? फुफ्फुस धमनी। तो आगे देखोगे कि फुफ्फुस धमनी वह धमनी है जो हृदय के दाहिने भाग से विऑक्सीकृत या ऑक्सीजन रहित रक्त को फुफ्फुस फेफड़े में ले जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि फुफ्फुस धमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1, 2, 3 सही है। मतलब कि विक्रम साराभाई पुस्तकालय, अवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च और फ्लोरा फाउंटेन, ये तीनों सही है। वही क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से तीर्थकर तीसरे तीर्थकर है? तो यहाँ पे देखोगे कि फिर से जैन धर्म पे क्वेश्चन देखने को आपको मिला है कि तीसरे तीर्थकर कौन है? तो संभवनाथ है। जैन धर्म के टोटल गुरु तीर्थकर की बात किया जाए तो 24 तीर्थकर है, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म के प्रचार प्रसार किया है। जिनमें प्रथम 5 तीर्थकर के नाम यदि आपको जानना है तो पहला ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, चतुर्थ अभिनंदन नाथ और फिफ्थ सुमित नाथ। तो यहाँ पे तीसरे का पूछा जा रहा है तो तीसरा संभवनाथ हो जाएंगे, तीसरे तीर्थकर संभवनाथ। वहीं क्वेश्चन नंबर 88 की चर्चा, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री बिल्लू पुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेत मिला है? मतलब GI टैग मिला है। तो श्री बिल्ली पुथुर पलकोवा को तमिलनाडु में तमिलनाडु का, जिसे GI टैग प्रदान हुआ है, जो कि 2019 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 की ओर चलते, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित नहीं है? तो मीन वर्ग से संबंधित पहले कौन है उसके बारे में। मीन मतलब मछली, मतलब तारा मछली संबंध है, सिल्वर मछली संबंध है, व्हेल भी संबंध है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि शार्क है। आगे की ओर चलते हैं। ये अभी तक आपको पीटी का ही क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन जो फिर से आपका रिपीटेड क्वेश्चन में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 की 90 देखोगे कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या हो जाती है। ये अभी जस्ट पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा काफी हद तक बढ़ जाती है, जो कि शॉर्ट सर्किट वाला मैं अभी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और 91 नंबर क्वेश्चन कि ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यूग डुएन, मतलब कि शुभंकर भी आपसे पूछा जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 92 बोला जाए कि 92 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। तो इसका राइट आंसर वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार कर और पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से शरीर में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 94, जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल डमरू मध्य के नाम है। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाले जल डमरू मध्य कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। यह जल डमरू मध्य उत्तर में आर्कटिक महासागर एवं दक्षिण में प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यहाँ पर देखोगे 95 नंबर क्वेश्चन में आपसे दिवस से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपके 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो दिवस वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहते हैं बिहार दरोगा के एग्जाम में। यदि क्वेश्चन नंबर 96, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। तो प्रणब मुखर्जी को सम्मानित किया गया, भूपेन हजारिका को सम्मानित किया गया, नानाजी देशमुख को भी सम्मानित किया गया। तो किसे नहीं किया गया। तो दीनदयाल उपाध्याय को। 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र तृतीय आक्रमक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। रूस के साथ भारत ने चक्र तृतीय अकुला क्लास आक्रामक पनडुब्बी जो कि आणविक क्षमता से युक्त है प्राप्त करने के लिए अनुबंध किया है। क्वेश्चन नंबर 98, जो कि सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित में से कौन से राज्य व नए राज्यपाल सुमेल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 2 और 3 सुमेलित नहीं है। महाराष्ट्र के आरिफ मोहम्मद खान बिल्कुल गलत, भगत सिंह कोश्यारी केरल के बिल्कुल गलत। तो ये तो अभी के करेंट वाले क्वेश्चन आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन होते हैं। तो संसद होता है। अब संसद में संसद किन से बन के, संसद की बात किया जाए कि संसद किससे मिलकर बनता है। तो संसद आपका किससे मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, 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 राज्यसभा और लोकसभा को मिलकर एक संसद बनता है और लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 2019 के पीटी का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 100 है और 100 में भी सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया है। तो यहाँ पे ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर विलियम बेंटिंक हो जाएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए, जो कि कर्नल स्लीमेन को ठगी प्रथा के अंत के प्रमुख योगदान था। यदि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ठगी उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए, वहीं कर्नल स्लीमेन को ठगी प्रथा के अंत से में प्रमुख योगदान बताया गया है। तो जो मेंस एग्जाम हुआ है पीटी 2019 का, उसका यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि देखोगे। तो अभी मैं 2019 के जो भी पीटी और मेंस के क्वेश्चन है उसके बारे में यहाँ पे बता रही हूँ। तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। 2000 पीटी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार दरोगा का, उसका एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया जाएगा। जरूरी नहीं कि 3 से 4 घंटा का ही वीडियो बने जो आपको सारे क्वेश्चन उपलब्ध हो जाए। 1 घंटा का ही आपको सारे क्वेश्चन, मतलब कि 2019 के पीटी मेंस फिर उससे पहले जो एग्जाम हुए सबके क्वेश्चन आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में 2019 के मेंस क्वेश्चन के बारे में आप लोग बताया यहाँ पे डाला जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। और यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो और कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हो जो भी क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा के बारे में जानना है मेरे से, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख भी सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए।